ओम शांति। आज हम अपनी हिम्मत को कई बार बहुत कमजोर महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां पर खुद को हम हिम्मत देते हैं पर खुद को कमजोर भी महसूस करते हैं। अगर हमें हिम्मत को मजबूत करना है, हमें हिम्मत हारे हुए व्यक्ति को पावरफुल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं। अगर अपनों से मिला हुआ धोखा उन्हें हिम्मतहीन बना देता है, अगर अपने ही उसका अपमान कर देते हैं तो भी वो हिम्मतहीन हो जाता है। अगर उसे सफलता नहीं मिली तो भी वो हिम्मतहीन हो जाता है। घर परिवार में अगर उसे प्रॉपर तरीके का स्थान नहीं मिला तो भी हिम्मत हार जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि हम किसी भी मंजिल पर जा रहे हैं, भले वो सफलता की मंजिल हो, घर गृहस्थी को संभालने की मंजिल हो, किसी भी प्रकार का लक्ष्य लिया है, लक्ष्य के साथ अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, क्योंकि हिम्मत आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। हिम्मत वो पंख है जो आपको सफलता तक लेकर जाएंगे। पर आप सोचो, अगर एक जमीन पर बैठा हुआ पंछी आसमान को देखकर उड़ना सीख सकता है, क्या हम अपने हिम्मत के पंखों से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते? सफलता के शिखर को चूम नहीं सकते? हमें ये ध्यान रखना है, सफलता तक पहुंचना है, उसके लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। और मैं साथ में एडिशन करूंगी उमंग और उत्साह। हिम्मत अगर आपके पास है और उमंग उत्साह कमजोर है तो भी आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उमंग उत्साह वो पंख है जो आपके जीवन को मजबूती देते हैं, आपके संघर्ष में आपके काम आते हैं। व्यक्ति की हिम्मत कब टूटती है? जब वो दूसरों को देखता है। दूसरा, जब वो नकारात्मकता का शिकार होता है। तीसरा, जब वो किसी भी बात को मन के अंदर रख लेता है। और चौथा, मन एकाग्र नहीं होता। वो व्यक्ति हमेशा अपनी हिम्मत को टूटा हुआ ही महसूस करेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, हिम्मत के साथ अगर आप संघर्ष जोड़ दें, जीवन में कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आपको बिना संघर्ष के मिल जाए। हर मंजिल के पीछे एक संघर्ष की कथा है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लें, क्या उसने अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया? संघर्ष के बाद ही उसने अपने जीवन को निखारा है। आज उसे अगर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसने अपने पीछे जन्म में या उसने पीछे बहुत संघर्ष किया है। वो आधी लाइफ तो संघर्ष में बिताकर आया है, इसीलिए अब लाइफ को वो सुकून से जी रहा है। संघर्ष ये नहीं है कि उसमें उतार चढ़ाव ना हो। संघर्ष वो चीज है, वो सीढ़ी है जो आपको चढ़ना भी सिखाती है तो उतरना भी, आपको गिरना भी सिखाती तो उठना भी, और आपको आपकी मंजिल तक भी ले जाती। आपने देखा होगा कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति की हिम्मत बहुत पावरफुल है तो उस परिस्थिति को वो बहुत छोटा मायने रखता है। वो उस परिस्थिति को बहुत छोटा समझकर चलता है कि ये परिस्थिति तो है ही नहीं, मैं तो इसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकता हूं। तो हमेशा आप ध्यान रखें, हिम्मत जहां होगी वहां उमंग उत्साह खुद ब खुद होगा। और जब आप खुद के अंदर उमंग उत्साह ले आएंगे, आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। हिम्मत का वो पंख, वो उड़ान जो आपके जीवन को सफलता तक लेकर जाए। लेकिन सफलता भी आपको तब मिलेगी जब आप नकारात्मकता से दूर जाएंगे, जब आप अपने माइंड को एकाग्र कर पाएंगे, जब आप दूसरों को देखना बंद कर देंगे। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, किसके जीवन में क्या चल रहा है मुझे नहीं देखना है। मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूं दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। आज हमें सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। और अगर वही चीज हमारे साथ होती है, हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है, तो हम क्या कहते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक चीज हमेशा याद रखें,
अगर हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं उसकी लाइफ का, तो आप सोचो करोड़ों आत्माएं जो आपकी लाइफ का मजा लेंगी। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि पर आपको खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए भेजा है, ना कि दूसरों की चेकिंग के लिए। हमें ओनली दूसरों को शुभ भावना, शुभकामना देनी है, चेकिंग नहीं करनी है। क्योंकि चेकिंग के लिए वो व्यक्ति खुद ही खुद के लिए काफी है, क्योंकि वो खुद की चेकिंग करके खुद की चीजों को चेंज कर सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे? ओनली उसकी कमियां गिनाएंगे। लेकिन मुझे उस चीज के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं अगर दूसरे की कमियां भी नाऊंगा, होगा क्या? कुछ भी नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। और उससे होगा क्या? मेरी हिम्मत टूट जाएगी। क्योंकि वो व्यक्ति की अगर कमजोरियां देख रहे हो तो हिम्मत तो आपकी टूटेगी ना, उसकी नहीं टूटेगी। इसीलिए हमेशा याद रखें, हिम्मत को अगर पावरफुल बनाना है तो खुद को स्ट्रांग बना ले। हर परिस्थिति में सोचे कि मैं इस परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूं, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, बस भगवान और मैं, बस। तो आपको हिम्मत भी आएगी और उमंग उत्साह के जो 2 पंख हैं वो आपको उमंग उत्साह के साथ सफलता भी दिलाएंगे। ओम शांति।